यहाँ पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। स्वागत करता हूँ प्रेत कथा के दूसरे एपिसोड में। आज मेरे पास है दो घटना, दो सच्ची भौतिक घटना। पहला जो घटना है वो एक रास्ते का घटना, और दूसरा जो घटना है वो एक फैमिली ने काला जादू किया था दूसरे एक फैमिली के ऊपर। तो ये दोनों घटना को मिला के आज का प्रेत कथा सेकंड एपिसोड। आशा करता हूँ आज के एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं गौरव हूँ आप लोगों के साथ, साउंड में शोमोदीप, ग्राफिक्स में अवनिकेत। अगर नए हैं हमारे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर शनिवार रात 10 बजे नया एपिसोड आता रहेगा प्रेत कथा हिंदी में। और अगर पुराना सब्सक्राइबर है तो कमेंट करके बताइए कहाँ से सुन रहे हैं, कितना एक्साइटेड है आज के एपिसोड के लिए, और लाइक करना ना भूलिए। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, जा रहा हूं पहला घटना में। हाय गौरव, मैं और मेरी बेटी आपके आवाज में बहुत दिनों से प्रेत कथा सुनते आ रहे हैं, बंगाली में जरूर। सच कहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके आवाज में ऐसी घटनाएं सुनना। बंगाली के साथ साथ जब आप हिंदी में भी प्रेत कथा को लेकर आए तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं आज मेरे जीवन में घटी एक घटना लिख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि अच्छा लगेगा आपको भी और हमारे प्रेत कथा के परिवार को भी। कथा कुछ इस प्रकार है। आज से करीब 16 साल पहले हम मध्यम ग्राम में नए एक फ्लैट में शिफ्ट हुए थे। वीकेंड के रात को ऑफिस में एक पार्टी थी। पार्टी खत्म होने में थोड़ी देर हो गई थी, तब तकरीबन रात के 11:30 बजे मैं अपने एक कोलीग के साथ सॉल्ट लेक से बाइक पर वापस लौट रहा था। मेरा कोलीग एयरपोर्ट 1 नंबर के पास किराए पे एक मकान में रहता था, तो मैंने उसे रात को तकरीबन 11:15 बजे एयरपोर्ट के 1 नंबर के पास छोड़ दिया। वो शनिवार की रात थी और उस दिन गाड़ियाँ भी बहुत कम थी। आमतौर पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन उस रात को लॉरी भी बहुत कम थी रास्ते पे। जो भी हो, कोलीग को एयरपोर्ट 1 नंबर गेट के पास छोड़ने के बाद जब मैं मध्यम ग्राम की तरफ जा रहा था तब मेरा सर थोड़ा दुखने लग रहा था, और मैं बहुत कम स्पीड में 20-25 के स्पीड में रास्ते के बाएं तरफ से मैं चल रहा था। बीटी रोड पार करने के बाद एक खाल आता है, उसे पार करने के बाद एक रास्ता आता है। वो रास्ता उस दिन थोड़ा ज्यादा अंधकार लग रहा था। आज वहाँ इतने फ्लैट्स बन गए हैं कि वहाँ पे कोई भी अंधेरा नहीं है, लेकिन उस वक्त वहाँ सिर्फ एक बड़ा बरगद के पेड़ ही था। अंधेरे के लिए मैं अपने बाइक के लाइट्स एकदम सीधे करके चल रहा था। तभी जहां मेरी बाइक की लाइट्स खत्म हो रही थी, वहीं पर मैंने एक लड़की को देखा। एक लड़की वो फ्रॉक या नाइटी पता नहीं क्या पहनकर सड़क के बाईं तरफ खड़ी थी और अंगूठे को एक और इशारा करके लिफ्ट मांग रही थी। तब घड़ी में तकरीबन रात 12 बज चुके थे। मुझे लगा इतनी रात गई, कौन है, कॉल गर्ल वगैरह कोई होगा, तो इसीलिए मैं सोचा कि चलो वहां से नहीं जाएंगे। रास्ते के एकदम बीच में आ गया बाइक को लेके, और वहां से मैं स्पीड बढ़ा के चलने लगा। उसके बाद जो हुआ वो याद करने पर आज भी मेरा खून जम जाते हैं। मेरा स्पीड बढ़ाने के साथ ही साथ वो लड़की भी एकदम से अचानक रोड के बीच में आकर खड़ी हो गई, और फिर दोनों हाथ दो तरफ फैलाकर मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि मेरा बाइक का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया था और मैं एकदम उसके पास आ गया था। वो मेरे एकदम सामने थी। तो मुझे एकदम ये विश्वास हो गया कि मैं ब्रेक नहीं मार पाऊंगा, मैं इस लड़की को एकदम से ठोक दूंगा। ब्रेक नहीं लगा, लड़की के ऊपर से मेरा बाइक चला गया, धक्का लग गया लड़की के साथ। एक बहुत जोर का चीख सुनने में आया, लेकिन मैं एक बार भी यह फील नहीं किया कि मैं किसी को बाइक से धक्का दिया। लगा कि जैसे मैं कोई सुनसान सड़क से चल रहा हूं, कोई भी मेरे सामने नहीं था, लेकिन एक चीख आया जैसे कि किसी को मैंने जोर से धक्का दिया। लेकिन सच में मैं कुछ फील नहीं किया, सिर्फ वो चीख का जो आवाज था वो मेरे कान में आया।
मैं एक बार पीछे देखा। पीछे देखने के बाद मैं देखा कोई नहीं है वहां पे। मुझे समझ में आ गया था क्या हुआ है मेरे साथ। थोड़ा आगे जाके मैंने बाइक रोका और वहां पे खड़े होकर एक सिगरेट पिया। फिर से वो रास्ता जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जो एक्सीडेंट मैं फील नहीं किया, सिर्फ चीख सुनाई दी थी, वहां पे जब देखा, फिर से मैंने देखा कि एक लड़की वहां पे खड़ी है एकदम सड़क के बीचों बीच। वो देख के मैं बाइक में उठा और घर तक नहीं रुका कहीं पे भी। घर आने के बाद मेरा तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब हो गया था। 2-3 महीने इलाज करने के बाद मैं ठीक हुआ था। तो ये था मेरा घटना। अभिजीत ने भेजा ये घटना और बहुत ही डरावना था ये घटना। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक करना ना भूलिए। प्रेत कथा हिंदी का ये सेकंड एपिसोड है और एक बार बोल देता हूँ कि हम लोगों को घटना कैसे भेजेंगे। घटना एकदम सच होना चाहिए, घटना एक्सक्लूसिव होना चाहिए। ऐसा कोई घटना मत भेजिए जो पहले और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म में पब्लिश्ड हुआ है और ब्रॉडकास्ट हुआ है। और एकदम एक्सक्लूसिव घटना भेजिए। वो घटना आपके साथ हो सकता है, वो घटना आपका सुना कोई घटना हो सकता है जो एकदम एक्सक्लूसिव है, जो एकदम सच है। उसी घटना को हम लोगों को भेजिए। कहाँ पे भेजेंगे ना, pretkatha@gmail.com। और इसके साथ आप लोग प्रेत कथा का जो फेसबुक पेज है उसमें भी भेज सकते हैं। जो लिंक है मैं सब लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से हम लोगों को आप बहुत ही आसानी से ढूंढ पाएंगे। तो ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं है, हम लोग बहुत ही अवेलेबल है। आप लोग फेसबुक में जाइए, मेल करिए और अगर हिंदी प्रेत कथा में घटना भेजना है तो हिंदी में लिख के भेजिए। हिंदी में मतलब इंग्लिश फॉन्ट में लिखिए, उसमें हम लोगों को भी सुविधा होगा थोड़ा। और उसके साथ मैं चला जाता हूँ अब दूसरे घटना में। ये जो घटना है ये एक काला जादू का घटना है। आशा करता हूँ कि ये घटना आप लोगों को अच्छा लगेगा। लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कौन कहाँ से सुन रहे हैं और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हर शनिवार रात 10 बजे प्रेत कथा हिंदी का नया एपिसोड आता रहेगा। आप कैसे हैं गौरव भैया? मैं चंपाहाटी से सम्राट आपको ये घटना भेज रहा हूँ। मैं और मेरी माँ दोनों ही प्रेत कथा के श्रोता है। हमारा प्रेत कथा परिवार बढ़ रहा है और सफल हो रहा है। मैं प्रेत कथा परिवार का बहुत पुराना श्रोता हूँ। एपिसोड संख्या 10 में मैं प्रेत कथा को सुन रहा था और अब सीधा हिंदी प्रेत कथा में घटना भेज रहा हूँ। जब मैं छोटा था तब हम एक किराए के घर में रहते थे, जहाँ घर के मालिक को दादाजी और दादी माँ कहकर हम पुकारते थे और उनका एक बेटा था जिन्हें मैं भैया कहता था। घटना इस भैया को लेकर ही है। जब मैं क्लास 3 में था तभी उस भैया की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उनकी मृत्यु हुई कैसे वो वजह मैं नहीं जानता था। मैं अपनी माँ से उस पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद आज आपको लिख रहा हूं। उस किराए के मकान में और भी कई परिवार रहते थे। उनमें एक परिवार और भी था जहां 2 लड़के अपने माता पिता के साथ रहते थे। क्योंकि वो बहुत पुराने किराएदार थे तो हमारे मकान मालिक, जिन्हें मैं दादाजी कहता था, तो उन्होंने कई बार उनसे कहा कि देखो अब हमारे घर से उठ जाओ, दूसरा कोई घर देख लो। लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। वो लोग उस घर से कहीं नहीं जाने वाले थे। मकान मालिक की इस बात से किराएदार की बीवी बहुत गुस्से में थी और इसीलिए उन्होंने अपने पति को कहा तांत्रिक लाने के लिए, काला जादू होगा। किराएदार अपने बीवी के कहने पर अपने घर में एक तांत्रिक लाता है और कुछ अनुष्ठान करने के बाद वो तांत्रिक निकलते वक्त आंगन में एक कील गाड़ कर चला जाता है। इस घटना के बाद मकान मालिक जो दीदा है पूछती है कि ये कील हमारे आंगन में क्यों गाड़ रही। उसके जवाब में महिला ने कहा कि बहुत दिनों से हमारा धंधा ठीक ठाक नहीं चल रहा है और ये धंधे को बढ़ाने के लिए कुछ अनुष्ठान किया है। तो उस महिला के ये कारण देने के वजह से उस पर किसी ने भी कोई शक नहीं किया। और कहते हैं ना, कभी कभी कुछ चीजों को नजरअंदाज कर देने पर बहुत महंगा पड़ता, और वही हुआ यहाँ भी। ठीक 1 सप्ताह के बाद अचानक मकान मालकिन के बेटे की तबीयत खराब हो गया और वो
धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि उसे शिशु मंगल अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। और काफी देर बाद पता चला कि उसके शरीर में नए खून बनना बंद हो चुका था, यानी उसे थैलेसीमिया हो गया था। और ये बीमारी पहले उसके बॉडी में नहीं था। इनफैक्ट उसके फैमिली में किसी को भी ये बीमारी नहीं था। उसके बाद उनके शरीर में बार बार खून चढ़ाया गया। इसी बीच में उस किराएदार महिला ने उस घर में एक पान का पेड़ था, उसका एक हिस्सा काट दिया और दादाजी ने उन्हें इसकी वजह से बहुत डांटा। और उसके कुछ दिन बाद दादाजी के बेटे जो हॉस्पिटल में था, वो भैया जिनका तबीयत खराब था, वो रास्ते में गिर जाता और पता नहीं कैसे थोड़ा सा गिरने के बाद उन्हें हल्का सा चोट लगता है और धीरे धीरे उस चोट के वजह से उनके दोनों आंखें चली जाती हैं। तो दादी माँ और दादाजी बहुत रोए इस घटना के बाद, और दोनों ही बुजुर्ग आदमी थे, अब पूरी तरह से दोनों टूट गए थे। फिर इस बीच एक दिन उस औरत ने दादी माँ से कहा कि पान का जो पेड़ है वो झरे बन गए हैं, तो अगर वो कहती है तो पान का जो पेड़ है उसका कुछ डाली वो काट देगी। दादी बहुत परेशान थी, इसीलिए उसने कहा कि जो करना है करो, कोई बात नहीं। पान के पेड़ काटने के ठीक 2 दिन बाद भैया यानी मकान मालिक के बेटे की मृत्यु हो जाती है। उस भैया के मृत्यु के 4 दिन बाद एक साधु घूमते हुए भिक्षा लेने के लिए दरवाजे पे आते हैं और आते ही चौंक कर चिल्लाते हुए ये कहते हैं कि पान के पेड़ में जिंदगी बंधी थी और इस घर में और भी एक चीज है जिससे वो जिंदगी खत्म कर दिया गया। पान की पेड़ को काटने से जिंदगी चला गया इस घर से। और ये बात कह के वो साधु वहां से चले गए। कोई भिक्षा वो नहीं ले और बहुत गुस्से में थे वो। दादाजी को साधु का जो बात था वो एकदम समझ में आ गया और उसने वो किराएदार जो परिवार थी उसे जबरदस्ती वहां से बाहर निकाल दिया पुलिस को लाके। अब हर कोई सोचता है कि ये अलौकिक घटनाएं यही समाप्त हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जिस दिन उस भैया की मृत्यु हुई थी उस दिन से हर रोज रात में छत पर रोने की आवाज आती थी, जैसे लग रहा है कि कोई बैठकर विलाप कर रहा है, और ऐसा आज भी होता है। इस घटना के 4 साल बाद हम सभी को खबर आती है कि वो महिला जिसने कील गड़वाया था और पान का पेड़ काटा था, उसका छोटा बेटा गले में रस्सी डालकर आत्महत्या कर चुका है। लेकिन उसका बेटा सीलिंग फैन तक पहुंच ही नहीं सकता था क्योंकि वो काफी छोटा था। और जिस दिन वो सुसाइड किया उस दिन दरवाजा भी बाहर से बंद था और वो औरत बाहर गई थी कुछ काम के लिए। आके जब उन्होंने ताला खोली तब देखी कि उनका अपना छोटा बेटा गले में रस्सी डाल के झूल रहा है फैन से। उसका शव झूल रहा था फैन से। जब वो बच्चा सीलिंग फैन तक पहुंच ही नहीं पाता था तब उसका ऐसा हालत कैसे हुआ? क्या ये सच में कोई आत्महत्या था या फिर किसी ने उसको मार दिया? आप जो सोच रहे हैं वैसा भी तो हो सकता है, और ना भी। तो ये था मेरा घटना। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। एक बहुत ही अच्छा घटना मिला सम्राट से, और पिछले एपिसोड में भी मैंने कहा था कि काला जादू एकदम ही अच्छा चीज़ नहीं है, अच्छा बात नहीं है, और हम लोगों को हमेशा ये काला जादू को अवॉइड करना चाहिए। जो भी काला जादू करता है उसके जीवन में कोई इफेक्ट ज़रूर आता है, और ये घटना भी उसका एक एग्जाम्पल है। ये काला जादू बहुत ही घटिया चीज़ होता है। ये पहला जो एपिसोड था उसमें भी बोला था। तो ज़रूर काला जादू से बच के रहिए, काला जादू मत कीजिए। जो भी ऐसा काम करता है उसको बोलिए कि मत करो ये सब। अगर बोल नहीं पाए तो उससे दूरी मेंटेन करो। आशा करता हूँ आज का एपिसोड अच्छा लगा। पिछले एपिसोड में जो कमेंट किए थे उसका उन लोगों का थोड़ा बहुत नाम मैं पढ़ लेता हूँ। माई लाइफ शुदीप, आर्क चैटर्जी, न्यूटन भाई,
जो ये सभी हमारे प्रेत कथा बंगाली के जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो फैमिली है, वो लोग कमेंट किए हैं। सो आप लोगों के लिए मैं बहुत बहुत प्राउड फील करता हूँ कि आप लोग हैं हमारे साथ, तो कोई भी चिंता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होता है नया नया कुछ शुरू करने में, थोड़ा बहुत बोलने में भी दिक्कत हो जाता है कभी कभी, एकदम नया एक सेगमेंट है, लेकिन इसको हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये अभी दूसरा एपिसोड है। जब हम प्रेत कथा बंगाली की तरह जब हम लोग 100-200 ऐसे एपिसोड में चले जाएंगे ना, तब देखेंगे कि सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया है, ठीक ठाक हो गया है, जैसा कि बंगाली एपिसोड्स होता है। तो ये मेरे लिए भी चैलेंज है, आप लोगों के लिए भी एक नया चैलेंज है। आप लोग मुझे हिंदी में स्टोरी भेजिए और बंगाली में भी भेजिए, अच्छा अच्छा स्टोरी भेजिए और उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा, कोई बात नहीं। अभी जर्नी शुरू हुआ है, खेल तो अभी बाकी है। देवजीत अधिकारी, अश्मिता दे, शौभिक, आरोही दास, पूर्णिमा বৈরাগ্য, বিটন ব্লগ, সৌম্য বর্মন, শুভজিৎ, सम्राट, मेघबालिका, अद्रिति, बहुत लोगों ने कमेंट किया, 1000 से ऊपर कमेंट है और अभी इतना नाम नहीं पढ़ूंगा। आज कमेंट कीजिए, जिसका जिसका नाम यहाँ पे रहेगा उसका नाम नेक्स्ट एपिसोड में शाउट आउट सेक्शन में ज़रूर होगा। आज के लिए हम चाहते हैं हर शनिवार रात 10 बजे प्रेत कथा हिंदी का नया नया एपिसोड आता रहेगा। यहाँ पे कहानियाँ नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है।